प्रार्थना। मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्मभाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि वो वृत्ति अपनाकर अपने आत्मबल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। ये जो प्रार्थना अभी की है किसी उद्देश्य सिद्धि के लिए की है ना, और उसके लिए बल बुद्धि ज्ञान जो भी है आवश्यकता वो शक्ति हमें प्राप्त हो ताकि हम जो भी है अपना कार्य सिद्ध कर सके, जो भी हमारा उद्देश्य है। सो उद्देश्य पूर्ति के लिए हर मानव के लिए बनता है कि वो जन्म उपरांत ही उस यत्नशील हो जाए, जन्म उपरांत ही यत्नशील हो जाए। जन्म उपरांत यत्नशील होने का अर्थ ये है कि माता पिता और जो नवजात आया है दोनों तरफ से ही ऐसा ज्ञान का आदान प्रदान हो जिससे बताने वाला तो अपने यथार्थ जो उसका यथार्थ सत्य है उसमें स्थित रह ही सके, और जो विकसित होने जा रहा है वो भी अपने यथार्थ तत्व से जुड़ता जाए, क्योंकि यथार्थ तत्व से जोड़ना या उसका जुड़ना ही उसके आत्मबल का हेतु होता है। वह जुड़ना ही उसकी समबुद्धि का हेतु होता है, क्योंकि वह इस क्रिया द्वारा हम ब्रह्म भाव उसके अंदर
कर रहे होते हैं, जब उसको यथार्थता जमा रहे होते हैं, उसके प्रति उसको शिक्षित कर रहे होते हैं, तो हम ब्रह्म भाव का वर्धन उसमें कर रहे होते हैं, जागृत कर रहे होते हैं उस शिष्य को, एक शिष्य की तरह जैसे शिष्य को करते हैं। तो जब वो जागृति में आ जाता है तो उसका आत्मबल और बुद्धिबल दोनों ही सुदृढ़ होते हैं। जब दोनों ही सुदृढ़ होते हैं तो वो अपने जीवन का उद्देश्य सहजता से पूरा कर पाता है और निर्भयता से कर पाता है। तो उसके लिए जो माता पिता के लिए आवश्यक होता है, सबसे पहले आपको बताया गया है, हम आप से ही पूछते हैं, मनुष्य के 4 आश्रम में से पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य। हाँ ठीक है, कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? संधि विच्छेद करके देखो, ब्रह्म तो अलग लो, चर्य को अलग लो, तो क्या अर्थ हुआ? हाँ, ब्रह्म जो भी है आचरण, ईश्वरीय आचरण जिसको कहते हैं, जो एक यथार्थ आचरण एक व्यक्ति का होना चाहिए, उस यथार्थ आचरण में ढलने की बात है और ढलने की बात है, ये क्रिया जो होती है। तो यथार्थ आचरण में ढलना, उसका जो नित्य व्यक्तित्व होता है ना, उसकी निखरने की बात होती है। वो अपने गुणों को पहचानने वाला हो जाता है। नित्य व्यक्ति जो उसकी गुणवत्ता होती है उसके अंदर, वो उसको पहचानने वाला हो जाता है। जब उनको पहचान लेता है तो वो धर्म संगत, जब यथार्थता से उसका उपयोग करता है अपनी गुणवत्ता का, तो वो धर्म संगत उसको जीवन में उतारता हुआ आचार व्यवहार में जीवन जीता है, धर्म संगत जीवन जीता है। तो ऐसा मनुष्य अपने साथ भी न्याय करता है और सबके साथ भी न्याय करता है, न्याय संगत विचरता है ना। तो वहां कई द्वैत भाव का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये समभाव से विचरना, एक भाव में बने रहना, संपूर्ण परिवार का एक भाव में बने रहना, संपूर्ण समाज का एक भाव में बने रहना, संपूर्ण विश्व मानव जाति जो है उनका एक भाव पर बने रहना कहलाता है। अब ब्रह्मचर्य शब्द 2 शब्दों के संयोग से बना है, ब्रह्म प्लस चर्य। ब्रह्म यानी वह सबसे बड़ी परम तथा नित्य चेतन सत्ता जो जगत का मूल कारण है। जब वो नित्य सत्ता को जान जाता है तो वो अपना आत्मिक बल को पहचान लेता है, अपने आत्मिक बल को पहचान लेता है और बुद्धि बल को भी ठीक से इस्तेमाल करने के योग्य हो जाता है, क्योंकि बुद्धि बल के लिए उस आत्मिक ज्ञान प्राप्त करता है। और जब आत्मिक ज्ञान प्राप्त करता है तो वो एक जैसे शिष्य का धर्म होता है, शिष्य धर्म को अपनाकर अगर चलता है और माता पिता या स्कूल वाले उसको शिष्य धर्म के प्रति सतर्क करते हैं, जागृत करते हैं, जानकारी देते हैं कि आपने इस धर्म में बने रहा, जो भी आपको बताया जाए वो हाँ जी करके करना है। पर इस क्रिया में शिक्षक को चाहिए, चाहे वो माता पिता हो चाहे स्कूल का शिक्षक हो, कि वो अपना कर्तव्य सत्य निष्ठा से निभाए।
गलत नहीं करे, कुछ भी सत्य निष्ठा से निभाए, तो वो क्या होगा, वह बच्चा अपने आप को नित्यता के भाव में ले आएगा कि मैं हमेश हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं। उसके अंदर ये भाव घर कर जाएगा। जब अजर और नित्यता का भाव घर कर जाएगा उसके अंदर, तो वो किसी से क्यों डरेगा? उसको पता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसको पता है मेरा आत्मबल इतना है, मेरा बुद्धि बल इतना है कि मैं कुछ भी पराक्रम दिखा सकता हूं। और मुझ खुद में इतनी ताकत है, मैं खुद में इतनी ताकत है कि मैं स्थिर रह सकता हूं। उसका एहसास होता है उसको कि मैं स्थिर रह सकता हूं। स्थिर रहने का मतलब है मुझे इस जगत का कुछ भी आसक्त नहीं कर सकता, अपनी तरफ नहीं खींच सकता। चाहे वो कोई विषय हो, चाहे वो कोई पदार्थ हो, चाहे वो कोई संबंध हो, वो मेरे को अपनी तरफ आसक्त नहीं कर सकता। मैं स्थिर रह सकता हूं आत्मिक बल के बलबूते पे और बुद्धि बल के बलबूते पे मैं स्थिर रह सकता हूं। जहां आपके अंदर आसक्ति छूने लगे आपको, तो वहीं समझ लो कि आपका आत्मिक बल और बुद्धि बल क्षीण होना शुरू हो गया। आसक्ति बिल्कुल नहीं, ये एक नित्य भाव में जीने वाले इंसान की पहचान है। नित्य भाव में जीने वाले इंसान की पहचान है कोई आसक्ति नहीं। कोई मेरे को आसक्त नहीं कर सकता, अपनी तरफ नहीं खींच सकता, या अपना भाव का प्रभाव मेरे पे नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं नित्य हूं और मैं बलवान हूं और मैं स्थिर हूं, अचल हूं। मुझे कौन चलायमान कर सकता है? तो किस भाव में? स्थिर। स्थिर कैसे हो गए? आत्मिक बल आपका मजबूत है और बुद्धि बल दोनों मजबूत है, तो आप स्थिर हो। ठीक है क्या? आत्मिक बल मजबूत है और बुद्धि बौद्धिक आपका बल मजबूत है, तो आप स्थिर अवस्था में रह सकते हैं और अपने पर शासन कर सकते हैं। इस शरीर को चला सकते हैं, अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आसक्त नहीं होते, जुड़ते नहीं इसके साथ, क्योंकि वो नित्य भाव वाला सज्जन जानता है कि जहां मैं नित्य हूं, मेरा इसके साथ जुड़ना, शरीर के साथ या जगत के साथ जुड़ना, उस भाव से, नित्य के भाव से स्थिर होना है। क्योंकि संगति का रंग चढ़ता है और ये कुसंग होता है। शरीर से जुड़ना कुसंग कहलाता है, संग नहीं कहलाता। संग होता है नित्य उसके साथ जुड़ना, वो संग कहलाता है। इसलिए वो सच्चित आनंद स्वरूप में बना रहता है, उसका चित्त सदा प्रसन्न रहता है और वो उसका आचरण फिर वैसा ही होता है। तो वैसा ही आचरण करता है जैसे ब्रह्म का आचरण होता है, वो भी बताते हैं आपको। तो वो ब्रह्म की नित्यता कि नित्य, मैं नित्य हूं, ब्रह्म की नित्यता
कि मैं नित्य हूं, नियमता और अनुकूलता को आजीवन कायम रखना आवश्यक मानता है, धर्म मानता है अपना, और वैसा ही आचरण करता है कि मैं नित्य हूं, नियमता और अनुकूलता, नियम अनुसार उसी के अनुकूल मुझे चलना है। यानी कि हुक्म एक शिष्य वृत्ति से जो शब्द शिक्षक है ब्रह्म, उसकी आज्ञा का पालन करना। शिष्य वृत्ति से जो शब्द है ब्रह्म, उसकी आज्ञा का पालन करना। उसकी आज्ञा का पालन करने का मतलब है उस शब्द ब्रह्म के अर्थ को जीवन में उतारना, आचरण में ले जाना। तो अब ब्रह्मचर्य आश्रम में किन किन कार्यों को महत्वपूर्ण माना जाता है, बताओ। शादी से पहले का सब निकालो। एक तो आपको बताया गया था कि उसमें धार्मिक शिष्य वृत्ति, शिष्य वृत्ति जो वो धर्म संगत निभाए, ठीक है। धार्मिक शिष्य वृत्ति परमार्थ होता है, जो उसको धर्म संगत निभाना। शिष्य वृत्ति से किसको, जो शब्द ब्रह्म का अर्थ आचरण में ले जाना है, उसी अनुसार अपना अनुकूल आचरण धर्म संगत अपनाना। समझ आई बात? आइए है क्या? कुछ पूछना तो पूछ लेना। फिर आता है आत्मज्ञान प्राप्ति, फिर आता है सात्विक आहार का सेवन कोई भी हो, फिर आता है आत्म संयम, जिसमें फिर आत्म संयम आसक्ति से बचाव रखना, वो संयम कि मैं किसी के प्रति आसक्त ना हो जाऊं, वो मैं ना फंस जाऊं, प्रेम में इस तरह ही ना फंस जाऊं कि कुछ कर ना सकूं, न्याय संगत जी ही ना सकूं, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो एक जो ब्रह्मचर्य अनुरूप आचरण करता है, उसकी क्षमता क्या होती है वो समझना है ना। उसकी क्षमता होती है वह अपने ही परिश्रम द्वारा निष्कामता व निर्लिप्तता से जो भी करता है, चाहे वो जीविका कमाता है, चाहे वो जीवन उद्देश्य पूर्ति मोक्ष करता है प्राप्त, तो वो निष्कामता और निर्लिप्तता, निष्काम रहकर और निर्लिप्त रहकर कोई आसक्त नहीं होता किसी में, जुड़ता नहीं किसी के साथ, पर करता है। ये उसका जो क्षमता बन जाती है, फिर अगर इस तरह से उसकी पालना होती है। और इसके बाद प्राप्त क्या होता है उसको, इस ताकत से ज्ञान हो गया, वैराग्य प्राप्त होता है, सद्गुण से भरपूर हो जाता है, सदाचारी हो जाता है और परम शांति और परम आनंद को प्राप्त होता है। क्या होता है? परम शांति और होता है। अब सबसे पहले क्या था? धार्मिक शिष्य वृत्ति, जो पालना के अंदर वक्त बच्चे के अंदर भरनी है, वो स्मृति में उसके अंदर भरनी है, मजबूती से देनी है उसको। अब
अब शिष्य होता है, एक शिक्षक होता है। माता पिता या बड़े संबंधी शिक्षक होते हैं। इसी तरह से स्कूलों में होता है। और जो पढ़ने वाला होता है शिक्षक, वो शिष्य की तरह सीखता है। अध्यापक से शिष्ट आचरण और व्यवहार करने की शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति शिष्य कहलाता है। कौन शिष्य कहलाता है? आचरण और व्यवहार, शिष्ट आचरण और व्यवहार करने की शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति। तो इसमें अध्यापक का कर्तव्य क्या होता है कि वो बच्चों को, माता पिता का कर्तव्य क्या बनता है कि वह बच्चों को शिष्ट आचरण और व्यवहार करने की शिक्षा ही न दें, उनको अमल में लाकर दिखाते हुए उनसे भी अमल करवाने का स्वभाव में डालें। समझ आएगा? तो ये माता पिता का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है बोलना? शिष्ट आचरण और व्यवहार की शिक्षा प्रदान करना अपने बच्चों को। क्या करना? आपको करना है और किसको करना? इसमें चूक करी ना तो देखना सारी उम्र रोते रहोगे। ठीक है? शिष्ट आचरण और व्यवहार की शिक्षा प्रदान करनी है और उस क्रिया के वक्त उसके अंदर शिष्य वृत्ति भरनी है पहले कि वो आपकी आज्ञा का पालन करे। शिष्य वृत्ति से वो शिक्षा जो आप दे रहे हो आचरण की, आचार व्यवहार की, वो शिष्य वृत्ति से उसको धारण करे। तो वो शिष्य वृत्ति उसके अंदर जागृत करनी है। समझाइए बात? तो ऐसा व्यक्ति अगर आप कर लेते हो तो आप उसको क्या बना रहे हो? शिष्ट आचरण और व्यवहार की शिक्षा देकर आप उसको क्या बनाने जा रहे हो? उसको सज्जन पुरुष बनाने जा रहे हो। उसको शास्त्रज्ञ, जो शास्त्रों में जो भी इंसानियत की बात है उसको मानता है, वह बच्चा बुद्धिमानों का अनुकरण करने वाला होगा। अच्छी संगति उसको पसंद आएगी। वह बच्चा सज्जनता पूर्वक आचार व्यवहार का अनुकरण करेगा जो शास्त्र विदित हैं, और बुद्धिमानों का अनुकरण करना पसंद करेगा। और बुद्धिमान वही होगा जो सज्जन पुरुष है और शास्त्रों का ज्ञान रखता है। अब वो शास्त्रों का ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। अनुकरण कर उन्हीं नियमों के अनुसार, सज्जन भाव के नियमों के अनुसार अपने आचरण व व्यवहार को साधे रख सके, वैसा बनाना है। क्या करना? सज्जन भाव के नियमों के अनुसार आचार और व्यवहार को साधे रख सके। ये बच्चे बहुत महान कर्तव्य है माँ बाप को, और पहला कर्तव्य है वह ध्यान रखना है फिर अपने ऊपर भी और बच्चों के ऊपर भी साधे रख सके। उसकी बातचीत में शिष्ट भाषा व शब्दों का प्रयोग हो। क्या कहा हमने? उसकी जबान में शिष्ट भाषा व शब्दों का प्रयोग हो। अब जहां अदरवाइज होता है कुछ, तो समझो हम फर्ज से
डामाडोल हो रहे हैं। हम अपने बच्चे को इंसान नहीं बना रहे, उसे हैरान बना रहे हैं। वो कभी न कभी हमें कष्ट देने वाला है। तो क्या हो, उसकी बातचीत में शिष्ट भाषा और शब्दों का प्रयोग हो। यहां तक कि इतनी शिष्टता हो उसमें कि कटु सत्य को भी, कटु सत्य भी है, कहने से नहीं घबराए। कटु सत्य को कटुता से ना कहे, मैं चोर हूं, आप कहो अरे वो चोरा। कटु सत्य, पर कटु सत्य को कटुता से नहीं कहना। कटु सत्य को भी शिष्ट शब्दों में कहने की क्षमता रखता हो, ये उसमें क्षमता हो कि कटु सत्य को भी शिष्ट शब्दों में कह जाए और अगले को एहसास करा दे। ठीक नहीं कि ये ठीक नहीं है। तो बैठिए, कहां इसकी बोका होने वाली पत्नी, खड़े हो। आपने क्या सुना अभी तक? क्या समझ आया आपको जो आपने शादी के बाद सारा करना? कर लोगे? अगर आप फेल हुए तो यू विल सी कि क्या होता है फिर। ठीक है, इस मामले में तो आपको टेस्ट केस रखना। और कौन टेस्ट केस बनना चाहता है इसमें? हाथ खड़ा करो। कौन हिम्मत दिखाता है ऐसा ही परिवार का निर्माण करने में? वो हाथ खड़ा करो। दिल से और दिमाग से सोचकर अपने परिवार का कौन निर्माण ऐसा करना चाहता है और हमें करके दिखाएगा। अरे आप सब बता सकते हो जिनकी अभी शादियां नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्मचर्य के समय काल की बात हो रही है। आप उस परिवार के निर्माण के लिए तैयार नहीं थे तो क्या हुआ? कमजोर हो तो देन तो क्या हुआ? अपने आप को कमजोर समझते हो? वो कहां जिसकी शादी हुई यार? आपने सुना क्या कारण है? आपको ऐसा ही बनना है और ऐसा ही आगे परिवार में जो बढ़ोतरी हो उनकी पालना करनी है इसी तरीके से। आपके माताओं पिताओं ने जो किया वो अनुसरण नहीं करना, आपने ऐसे करना। समझ आई बात? यहां अब इनकी शादी हुई है, इनकी होने वाली है। हेलो, अब अगर ये अभी से समझ जाते हैं और हमारी बात को समझ लेते हैं, बार बार पढ़कर इंटरनेट से या जहां से भी, और वैसा जीवन व्यतीत करने के लिए निश्चय ले लेते हैं, तो इनका तो परिवार सुख और समृद्धि से भरपूर होगा, जिसका लाभ इनको भी मिलेगा और इनके बड़ों को भी मिलेगा, समाज को भी मिलेगा। समझ आई बात? ठीक है, रखा हाथ आ जाओ। अगर फेल हुआ ना तो देखना, फिर सोच लो, अभी भी हाथ हटाना तो हटा लो, है हटाना, तो फिर जैसे हम कहेंगे आगे चलते जाना।
हम नजर रखेंगे फिर। जाओ। सो कटु शब्द क्या करना है? कटु सत्य को भी शिष्ट शब्दों में कहना है। वो क्षमता होनी चाहिए हमारे अंदर। ये नहीं एकदम क्रोधित होकर चल गाली के बदले दे गाली। उसने कटु शब्द बोले कोई बात नहीं, आपके शब्दों में शिष्टता हो तो कटुता शांत हो जाती है। हम आपको डांट देते हैं, आप हमें क्या करोगे? आप इससे रूठ जाओगे? रूठ जाओगे? टूट जाएगा? खुश? ठीक है, खुशी होना चाहिए। बात ही खुशी की है। अब जिसको बच्चे को आप शिष्य होने की अवस्था, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने की उसकी उम्र है ना, शिष्य होने की अवस्था या भाव में डाल देते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसको शिष्य होने की अवस्था व भाव में डाल देते हो तो वह बच्चा क्या बनेगा? एक अच्छे स्वभाव वाला और आचरण वाला व्यक्ति का रूप ले जाएगा। सिर्फ उसके अंदर शिष्य वृत्ति को डालना, वो अच्छे स्वभाव और अच्छे आचरण वाला व्यक्ति का रूप ले जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो शास्त्र की बात करते हैं उसको हाँ जी करा करो। ये शिष्य वृत्ति होती है। उस पर तर्क करना, उस पर अपना दिमाग लगाना, उस पर बात करना, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं बतवा, ऐसे बताओ। अरे वो शिष्य वृत्ति में नहीं है, वो मनमात्र को बीच में गुजरता है। वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहा, वो शिक्षा को आलोचना का रूप देता है। वादी है वो, विवादी है वो। तो वो सिर्फ हकीकत में शिक्षा प्राप्त करने नहीं आया स्कूल में। अब बच्चा नया है तो माँ बाप को उसको शिक्षा वृत्ति प्रदान करनी है ताकि वह अच्छे स्वभाव और आचरण वाला इंसान बने। अब अच्छा उसका स्वभाव हो, आचरण हो, तो वो कैसा व्यवहार करेगा? खुश हो जाएगा परिवार जब वो व्यवहार वैसा करेगा, तो ऐसा हर्षोल्लास हो जाएगा, प्रसन्नता का वातावरण उस परिवार में जब वो सज्जनता व सुशीलता पूर्ण आचार व्यवहार में निपुण हो जाएगा और निपुणता से वो व्यवहार करेगा। तो वो परिवार का रूप कैसा होगा? कैसा होगा? वो बच्चा केवल सज्जनता व सुशीलता पूर्ण आचार व्यवहार ही नहीं करेगा, वह बच्चा के उसके अंदर विनम्रता होगी और आज्ञा पालन करने वाला होगा। विनम्रता से आज्ञा पालन करेगा, उसके अंदर विनम्रता होगी और क्या करेगा? आज्ञा पालन करेगा। हाँ, तो जो बच्चा ऐसा होगा, मान लो कि ये अब शिष्य वृत्ति में डर गया है। ये उसका मापदंड है बच्चे की परख करने का। अगर वो इस तरह हो जाता है तो समझ लो कि वो शिष्य वृत्ति में डर गया है। अब उसको जो भी कहोगे वो हाँ जी करेगा ही करेगा। समझ आई बात? क्योंकि आप पे विश्वास हो गया, उसको विश्वास हो गया ना माता पिता पे कि ये मेरे को गुमराह नहीं कर सकते और ऐसा करना भी मत। तो
अब वही शिष्यवृत्ति क्या होती है? उसका मूल स्वाभाविक गुण यानी धर्म बन जाती है, वही उसका धर्म बन जाता है। अब आप शिष्यवृत्ति बच्चे में भर सको, उसके लिए माँ बाप को कैसा होना चाहिए बताएं? हाँ जी, माँ बाप जी बता दें ताकि ये बच्चा वैसा हो। ठीक है, बता दें ये बच्चा वैसा हो। पीछे बैठा देख लो ना। अब ध्यान से सुनना, धोखा मत करना। हर बच्चे में शिष्यवृत्ति की जो मूल्य स्वभाव गुण बनती है, हर बच्चे में शिष्यवृत्ति जागृत हो जाए। अब ध्यान से सुनो, इसके लिए हर माता पिता बैठे हो या बड़े संबंधी सज्जनों के लिए विरक्त चित्त वाला होना आवश्यक है। अब इसको याद रखो, माता पिता उनके अंदर शिष्यवृत्ति भर दें। कैसा होना चाहिए माता पिता को? विरक्त चित्त वाला। अरे परिवार का रूप ही बदल जाएगा। माता पिता को कैसा होना चाहिए? विरक्त चित्त वाला। ये एक है। और दूसरा पॉइंट, एक तो उसको विरक्त चित्त वाला होना है और सम्यक दृष्टि वाला। सम्यक दृष्टि कहते हैं एक साथ और स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट हो बच्चे के सामने, एक रस स्पष्ट हो बच्चे के सामने, और एक रस हो स्पष्ट हो, और माता पिता को शुद्ध चरित्र वाला होना। अब हमने क्या कहा? अब पहला क्या था? चित्त वाला। और दूसरा एक साथ स्पष्ट और शुद्ध चरित्र वाला। अब ये कौन हिम्मत दिखा सकता है? बाकी के चरित्रों का क्या हो गया? बिगड़े हुए चाल देना। ये करने की बात है, ये हम कराने जा रहे हैं आगे अभ्यास में। प्यार से बजा बजा कर ठोक ठोक कर ये करने वाले हैं। क्या बता दो? बताया था अभी आसक्ति को नाम विरक्त हो गया। लफ्ज का ही हेरफेर है ना। उस बच्चे में आसक्त नहीं होना। आसक्त हो गए तो उसको मोह में फंसा हो गया, मोह जाल में, और उसके दुख से दुखी हो जाओगे। अब दुखी होगे तो ये सब कुछ कर नहीं पाओगे। आपको उसका दुख निवारण करना है। उसके दुख में दुखी होकर मुंह करना नहीं बैठना है, क्या हो गया रोते रहो, बच्चे को क्या हो गया। विरक्त समझ आ गया सबको? ऐसे पूछ किया करो, अच्छा किया आपने। अब ऐसा माता पिता के लिए होना क्यों आवश्यक है? कौन जवाब देगा? हमारी खुद की जो स्थिति स्थित रहती है अपने आप में, तो जब अपने आप में स्थिति स्थित रहती है तो ही वो आदर्श रूप में उनके सामने होता है और उनको हम मोल्ड कर पाते हैं।
चल जाओ। अब जहां शिष्य होता है वहां गुरु होता है, वो चाहे माता पिता हो चाहे स्कूल में हो। तो ये जो हमने बताया माता पिता के लिए, वो अपने गुरु पद की गरिमा को बनाए रख पाए, उनके गुरु पद पे कोई चोट ना मार सके कि ये नारायण गुरु है, ये लालची गुरु है, ये स्वार्थी गुरु है। वो अपने गुरु पद की गरिमा को बनाए रख सके, उसके गुरु पद की गरिमा से ही वो शिष्यवृत्ति पनपती है। गरिमा का मतलब है उस गुरु पद के प्रभाव से वो जो दे रहा है शिक्षा, उस पद के प्रभाव से ही, उस गरिमा से ही उस बच्चे में शिष्यवृत्ति मजबूत होती है। अब जब तक माता पिता ऐसा नहीं कर सकते, वो बच्चा कभी आज्ञाकारी हो ही नहीं सकता। यही तो मजबूरी है आपकी, आप हाँ जी नहीं कर पाते, यही पालना चाहते हुए भी हाँ जी नहीं कर पाते। मन मत ले आते हो, ये कमजोरी आ गई है ना, ठीक नहीं कह रहा? तो अपने गुरुपद की गरिमा कौन माँ बाप आप में से रख, जो भूल होगी आगे के लिए बताओ। गुरुपद की गरिमा, गरिमा में समझ लिया पहले क्या, विरक्त चित्त वाला होना, दूसरा समय दृष्टि क्या होती है, एक स्पष्टता से बात करो, जो भी करने और अच्छे से कोई ऐसे नहीं। तो क्या होगा, और तीसरा तो सारी नमस पकड़ में आ गई। यहां आपको आपके पकड़ में आपकी नमज आ गई। अब जब नमज पकड़ में आ जाती है तो वो टक 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 सब ठीक चलने लग जाती है। तो दिल भी ठीक चलता है, दिमाग भी ठीक चलता है, धारणा भी ठीक हो जाती है अपने आप, और बच्चा भी सुंदर और प्रिय लगता है ना? सुंदर बनना, खड़े हो, आपने सुंदर बनना तो अपने माँ बाप को कहो, माताओं पिताओं अब हम पे ऐसे ही कृपा बरसाए रखना, बोलो ना। माता पिताओं हम पे ऐसी, उसको भी दो ना। माता पिताओं हम पे ऐसी, हाँ हम भी वैसा ही करेंगे जैसा बताया गया, हम भी वैसा ही करेंगे जैसे बताया गया। मंजूर है? चलो, जब आप गुरु पद को ठीक से निभा सकोगे तो बच्चे आपकी आज्ञा पालन करने वाले बनेंगे ही बनेंगे। अगर इसके विपरीत चलन अपनाया तो क्या होगा जी? इसके विपरीत चलन अपनाया तो क्या होगा बताओ, बताएं। आप वैसे मत बनना, जब ऐसा कर चुके हो ना आप वैसा मत बनना, क्योंकि वो जो शब्द हम बोलने जा रहे हैं ना वो जरा घात लगाने वाला है। इसके विपरीत चलन अपनाने वाले माता पिता, क्या बोला हमने?
इसके विपरीत चलन अपनाने वाले माता पिता गुरु गुरु होते हैं ना, है? अब हम लखन बोलने वाले हैं। इसके विपरीत चलन अपनाने वाले माता पिता गुरु घंटाल होते हैं। क्या होते हैं? क्या होता है गुरु घंटाल, बताना जरा। चौड़े होकर तो गुरु की तरफ बैठते हैं, मैं मां मेरी, मैं बाप हूं, सुनता कि नहीं सुनता, क्या तू मेरा बाप है। ये गुरु घंटाल। गुरु पद की गरिमा नहीं पता, नानी भानी है, पर मैं मां बाप हूं, वो अपना दावा रखना। अरे कैसे बाप है? तो अगर कोई बच्चा कह दे बाप है, गुरु घंटाल है, फिर ये हम करवाने वाले हैं ताकि शर्म आए, अपमानित हो और चोट लगे और सुधरो। क्या देंगे हम? क्या होता गुरु घंटाल, हमें पता नहीं है। गुरु पद की गरिमा को निभाना। ढोंगी गुरु, ढोंगी गुरु जो गुरु पद की गरिमा को। कौन सा गुरु? ढोंगी गुरु। हाँ, वो ढोंगी माता पिता होते हैं। हकीकत में वो माता पिता नहीं होते, उनको तो उनकी काम वासना माता पिता बना देती है, होते नहीं है वो काम वासना के गुलाम। अब वो काम वासना पूर्ति से माता पिता बन जाते हैं, बस बन जाते हैं, होते नहीं। अब उसमें सीधी आसक्ति नजर आती है, विरक्त कहाँ है वो तो असक्ता कहाँ वासना में, तो गुरु घंटाल तो होगा ही होगा। गुरु घंटाल क्या करता है? माता पिता होने का ढोंग रचता है, आडंबर जिसको कहते हैं। वो माता पिता होने का ढोंग या आडंबर रचना करने वालों की गणना में आता है। जैसे बाल अवस्था का भक्ति भाव है, उसी तरह से वो भी ढोंग है और आडंबर है। अब ये ढोंग अपनाते हैं, ऐसे ढोंगी होते हैं माता पिता, वो बाल अवस्था की भक्ति भाव पे चलते हैं। क्योंकि ढोंगी को ढोंगी पसंद आता है ना, रास्ता भी वही पसंद आता है। अब माता पिता यहाँ ढोंग के स्वभाव में ढला, अब वही ढोंग समाज ने फैला दिया ना, भक्ति भाव बना दिया उसको। इतने आडंबरी होते हैं ये माता पिता, धिक्कार के काबू। यही होते हैं कलयुग लाने वाले, नए बच्चों के मन के अंदर कलयुग भरने वाले, यही माता पिता होते हैं। अब छोड़ने वाले नहीं है किसी को। तो ये क्या होता है? ऐसा इंसान गुरु तत्व के भाव से गिरा हुआ होता है, वो बच्चों की पालना करने के लायक नहीं होता। वो गुरु तत्व के भाव से गिरा हुआ होता है। गिरा हुआ इंसान बच्चे को कैसे उठा लेगा? उठा लेगा? नहीं उठा सकता। तो आज हम इतना ही बताना चाहते हैं, एक ही पॉइंट, शिष्य वृत्ति। अगली बार हम आत्मिक ज्ञान बताने वाले हैं, क्योंकि इकट्ठा बता दिया तो आप नहीं संभाल पाओगे। अभी आपने एक हफ्ता इसी पे समय देना है, अपने गुरु पद की गरिमा। ठीक है ना? इतना काफी है ना? हमारे हिसाब से तो काफी है। तो अगली बार हम आत्मज्ञान क्या होता है
कैसे देना होता है। आत्मज्ञान नहीं है उसको आंखें बंद करके कहो जी राम 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 जब करता रहा, वो सब आडंबर होता है। हमने आडंबर की पालना नहीं करनी है इसकी। ठीक है ना? क्या करनी है? तो फिर हम आत्मज्ञान का वो बताएंगे ना, हकीकत में आत्मज्ञान क्या होता है। और आत्मज्ञान कोई इतनी बड़ी पढ़ाई नहीं है जो पढ़ते 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 इंसान उम्र ही बिता दे। आत्मज्ञान सूक्ष्म सी पढ़ाई है, इतनी सी पढ़ाई है जो चंद शब्दों में ही समझाई जा सकती है। पर उसका व्यवहार करना या करवाना, वो सिखाना, गुड़ाई जिसको कहते हैं, वो समय मांगता है। इसकी आत्मज्ञान की पढ़ाई तो हम अगले पीरियड में पढ़ा देंगे अगली बार। पर वो व्यवहार वो तो 15 मिनट में करा देंगे, पूरा समझ आ जाएगा आत्मज्ञान का मतलब क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम में आत्मज्ञान का मतलब और मकसद क्या है। पहला आश्रम है ना, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में आत्मज्ञान प्राप्त करने का मतलब क्या है और मकसद क्या है, ये दोनों ही बता देते अगले बार को। तो तब तक के लिए आपको ये सुनना है इंटरनेट से भी, कहां से भी, बार बार, और इस पे हम पूछेंगे। बैठो। अब आप बताओ, आप आज की बात आपको कैसी लगी? थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू, इतनी अच्छी बात। अरे हमारा थैंक यू आएगा, थैंक यू तो ग्रंथ का है, संतोषतु के तो धरती, हमारा कहाँ आ गया? हाँ जी, हम कहाँ से आ गए? अरे हमारे पास हम कुछ नहीं बोल सकते, वो जो उसमें लिखा हुआ है हम वही बोलते हैं। हाँ जी, बस अब इस पे चलना है हमको, इस पे चलना है भाई। हमारे हम जो बोलते हैं वो शास्त्र की आज्ञा होती है, बस वो शास्त्रों की आज्ञा है, हमारी कोई आज्ञा नहीं है। हम तो खुद को सीखना। अब आज ये है, फिर आपको आत्मज्ञान लगेगा, फिर हम इसको यकदम नहीं करना चाहते ना एक ही दिन में सब। उसके बाद फिर जो आत्म संयम आएगा, संयम के फिर आहार सात्विक आएगा पहले, और उस आहार में सब कुछ धारणा पूरी दे देंगे। वो धारणा भी ऐसे स्पष्ट हो जाएगी आपको कि आप वो ये तो 5 मिनट का खेल था समझना। उसके बाद देंगे नियंत्रण, विरक्त होने की तरीका, आप आसक्त ना हो वो तरीका। ये ब्रह्मचर्य आश्रम का सारा है। फिर गृहस्थ आश्रम पे जाएंगे, कि अभी चलें गृहस्थ आश्रम पे? अभी चलें? अभी नहीं जा सकता ना बेटा, कर नहीं पाओगे। नींव मजबूत होनी चाहिए, हर सीढ़ी मजबूत होनी चाहिए। तो पहले नींव मजबूत रखेंगे, फिर उसके ऊपर गृहस्थ आश्रम खुशहाली से चलेगा। नहीं? तो पहले तो नींव मजबूत करनी पड़ेगी।
ठीक है, तो आप अपना उसमें ले लो इसको, ये पूरा इसमें आ जाना, सारी बात परफेक्ट हो जाओगे। चलो ऊपर। समभाव समदृष्टि की युक्ति द्वारा सज्जन भाव अमन में लाने हेतु इस शांति शक्ति के प्रति के आगे शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी। हाँ